के मुख्य हमारे अतिथि हैं श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी, स्पीकर विधानसभा। वो सभा को संबोधित करेंगे और उनका विषय है युवकों को स्वामी जी का संदेश। श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी, स्पीकर विधानसभा से मैं अनुरोध करती हूँ। अल्मोड़ा द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे परम पूजी स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती शोभा जोशी जी, डॉक्टर अमित जी, श्रीमती मधु जी, श्री राजीव शाह एटीएम अल्मोड़ा, श्रीमती मंजू तिवाड़ी जी, अध्यक्ष श्री शारदा मठ अल्मोड़ा प्राविजिका जी, डॉक्टर एस सेन गुप्ता पांडे जी और अल्मोड़ा शहर के सभी संभ्रांत नागरिकों, छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, आज स्वामी विवेकानंद जी के 150वें जन्मदिन पर जो ये आयोजन शारदा मठ के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास इस शहर में किया। अल्मोड़ा नगर जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यह इस नगर और विशेष रूप से हम सब का सौभाग्य है कि युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद के पावन चरण इस जनपद में 2 बार पड़े हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि स्वामी जी के प्रादुर्भाव से इस देश के युवकों में उनके ओजस्वी विचारों का प्रभाव पड़ा और उनमें स्वाधीनता, सम्मान व ओजपूर्ण जीवन की भावना बलवती हुई। तत्कालीन समाज जो जाति व छुआछूत से ग्रसित था, उसे स्वामी जी ने झकझोरा, नवयुवकों से कहा, जागो, उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक विश्राम न करो। स्वामी जी ने कहा कि मुझे ऐसे बलशाली युवक चाहिए जिनका शरीर स्वस्थ हो, जो इस्पात की तरह मजबूत हो। वो क्रांति दूत थे। उन्होंने कहा कि दीन भाव से कार्य करने के बजाय हम फुटबॉल खेल करके अपने शरीर को मजबूत बनाकर ईश्वर से ज़्यादा निकट पहुंच सकते हैं। स्वामी जी कहते थे कि किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: मानवीय मूल्यों पर पूर्ण निष्ठा, जो लोग अच्छा काम कर रहे हों उनकी सहायता व प्रशंसा, परस्पर ईर्ष्या व द्वेष की भावना की समाप्ति। अगर 1862 में स्वामी जी ने जन्म न लिया होता तो 1947 में भारत माता आज़ाद नहीं हुई होती। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वामी जी के भारतीय समाज को जागृत करने के लिए विचार समय के साथ साथ फलीभूत होते गए तथा देश विदेशी हालात के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। युवकों से उन्होंने कहा कि अपनी योग्यता को पैसों में मत आंको, बल्कि यह देखो कि क्या तुम्हारी योग्यता से किसी चेहरे में मुस्कुराहट आई है या किसी दीनहीन जीवन में खुशहाली झलकी है। मैं इस मौके पर
अपने युवा साथियों से, सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से आज के युवा में जो एक भटकाव आया है, जिनकी सोच आज गलत दिशा की ओर जा रही है, उनको निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ करके, समझ करके उस अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने देश की, अपने समाज की ज़्यादा सेवा कर सकें, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुरूप समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकें और अपने जीवन को भी सफल बनाने की कोशिश कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आयोजकों को और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को, छात्र छात्राओं को, और उनसे पुनः अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम की वास्तविकता को समझ करके स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतार करके हमको अपने जीवन को सफल बनाने का प्रण आज के इस अवसर पर लेने की कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। उपस्थिति में एडीएम श्री राजीव शाह जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें और हमें लाभान्वित करें। विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री कुंजवाल जी, स्टेडियम के प्रांगण में डायस में उपस्थित सभी सम्मानितगण, स्टेडियम के प्रांगण में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, मीडिया कर्मी और विशेष तौर से जिन लोगों के लिए समारोह का आयोजन किया गया है, जो प्यारे बच्चे हैं, आज हम सब उपस्थित हुए हैं स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर। और क्योंकि ये विशेष तौर से आपका समारोह है, तो विशेष तौर से संबोधन भी मेरा आप ही के लिए है। और सभी बच्चों को एक छोटी किताब मिली होगी, सभी बच्चों को मिली है ये किताब? नहीं मिली है तो मिल जाएगी। ये इसमें आप देखिएगा, एक तरफ स्वामी विवेकानंद का चित्र है और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो दो चार बातें मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये किताब आपके पास रहेगी मौजूद। दो चार बातें मैं इसमें से आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा, पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा मैं, he who struggles is better than he who never attempts। यानी किसी काम करने में झिझके मत, डरिए मत, इस चीज से मत डरिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। जो किसी काम को करने का प्रयास करता है वो उससे लाख गुना अच्छा है किससे, जो उस काम को कतई नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। ये बड़ा अच्छा उनकी सही है, बड़ी अच्छी उनकी कहावत है ये। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि हम ये पेपर दे रहे हैं, फेल हो जाएंगे, नहीं दे, कोई टेस्ट दे रहे हैं, डरिए मत। कोई कर्म करेंगे तो या तो वो कर्म सक्सेस में टर्न होगा, या उसमें आप सक्सेसफुल हो गए, या जीतेंगे या हारेंगे। हार जीत से ऊपर उठिए, काम जरूर करिए। दूसरा, उनको मैंने बड़ा अच्छा लगा, सबसे अमूल्य चीज क्या है बता सकते हैं आप? उनकी नजर में men are more valuable than all the wealth of the world। उन्होंने कहा कि आदमी, इंसान, आप जो प्यारे बच्चे हैं, ये दुनिया में सबसे अमूल्य हैं। इससे ज्यादा वैल्यूएबल, इससे ज्यादा अमूल्य कोई चीज नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए आप। संपत्ति, धन, पैसा आप तो पैदा कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को आप नहीं बना सकते, याद रखिएगा। एक और इनकी बड़ी अच्छी कहावत है, अपनी किताब में पढ़िएगा, ग्रेट थिंग्स कैन बी डन बाय ग्रेट सैक्रिफाइसेस ओनली। यानी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आपके लिए त्याग का अर्थ क्या है? सुबह उठ के पढ़ना, यही तो है। बुरा लगता है ना पढ़ना, 4 बजे उठ के पढ़ना। अगर आप पढ़ाई करेंगे, उठना है, मुंह धोएंगे, तो आपको यही त्याग है आपका। यानी विवेकानंद जी ने एक और चीज कही, टेक करेज एंड वर्क ऑन, पेशेंस एंड स्टडी वर्क, दिस इज द ओनली वे। यानी कभी हिम्मत को मत खोइए, बढ़ते रहिए धैर्य के साथ, तो निश्चय ही सफलता पाएंगे।
तो आप ये सोचिए कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही है। इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, पूरी बात पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा किसी से। बड़ी अच्छी बातें हैं, छोटी सी किताब है लेकिन इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी कितने बड़े महापुरुष हुए। इन्होंने अध्यात्म का, शक्ति का झंडा जो है पूरे विश्व में फहराया। कैसे फहराया? तलवार से नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी से उन्होंने नहीं कहा आओ मुझे सुनो। उनके अंदर किस चीज की ताकत थी? सच्चाई की ताकत थी, भगवान की ताकत थी, आत्मा की शक्ति थी नहीं थी? झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे, निर्भीक थे, कभी डरते नहीं थे। तो आप लोग भी कभी मत डरिए। ये जो गुण है इसको अपने अंदर लाइए आप, ये सब आपके अंदर है। आप सबके अंदर विवेकानंद जी बैठे, याद रखिएगा। आप सोचिए एक विवेकानंद जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, पूरे दुनिया में झंडा गाड़ दिया अध्यात्म का, हिंदुस्तान का। आप सब अभी हजारों हजारों विवेकानंद अगर पैदा हो जाएंगे, सोचिए क्या होगा आलम। पूरा विश्व, पूरा संसार नतमस्तक हो जाएगा। यह आपके अंदर की ताकत है, समझे बच्चे? मेरी बात को समझ लो, सीधे सीधे बोल रहा हूं आपकी भाषा में। तो आप जरूर जो विवेकानंद जी ने कहा, अच्छी बातों का अनुसरण कीजिए, अच्छी बातों को अपनाइए। और उन्होंने कहा था कि आदमी से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आपके बगल में जो बैठा है सहपाठी, उसका आदर करना सीखिए, बुजुर्गों का आदर करना सीखिए, माँ बाप का आदर करना सीखिए, जो आपके शिक्षक हैं उनका आदर करना सीखिए, सभी मनुष्यों का आदर करना सीखिए। यही चीज वो कहते थे। तो यदि आप ये करेंगे तो सबके सब जो है, हो सकता है किसी दिन हजारों हजारों विवेकानंद पैदा हो जाए। और सोचिए इस देश में कितनी खुशहाली आ जाएगी, कितना अच्छा रहेगा। मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।